हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। तो चैप्टर हम लोग का कौन सा चल रहा था क्लास में? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका हमें लास्ट टॉपिक जो हम लोग क्लास में नहीं पढ़ पाए थे, है ना, जो रेस्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये हमारा कौन सा है? नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन, ठीक है ना। ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है। और बाकी हमने बताया था इस क्लास में कि इसके आगे का जो टॉपिक है, जो 30% रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उसमें क्या हो गया है, कट चुका है, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, ये हमारा नर्व इम्पल्स कंडक्शन है ना। इसी को आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, अब लाइव क्लास आप लोगों की स्टार्ट है, तो आप लोग लाइव क्लास को हमेशा क्या करिएगा, लाइव क्लास है या अभी मान लीजिए रिकॉर्डेड क्लास है, तो इस क्लास को भी देखिएगा। फिर जैसा भी होगा, लाइव क्लास जैसे चल रहा है, कुछ लाइव क्लास चल रहा है तो आप लाइव क्लास देखिए, रिकॉर्ड क्लास आपके पास जा रहा है रिकॉर्डेड वाला, तो उसको भी देखिए, ठीक है ना। तो रोज अपनी वीडियो को हम लोग जरूर, मतलब हम पढ़ाते हैं, तो आप लोग जरूर उसको क्या करिएगा, देखिएगा, ठीक ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये वाला टॉपिक कौन सा है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी का जितना भी इम्पल्स होता है या हम लोग सकते इंफॉर्मेशन होता है, मैंने पीछे भी क्लास में बताया है कि ये इंफॉर्मेशन किसके द्वारा जो होता है, कंडक्ट किया जाता है हमारे न्यूरॉन के द्वारा, या जो हमारी नर्व सेल होती है, जिसको हम नर्वस सिस्टम की यूनिट बोलते हैं, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये हमारा क्या होता है, न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन की खूबी क्या होता है, जिसमें हमने कहा था एक सेंसरी नर्व होती है और एक क्या होती है, मोटर नर्व होती है। यही हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। और इसमें एक सेंसरी जो नर्व होती है, हमेशा इसका हमने फंक्शन क्या बताया था कि ये किसी भी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेके कहाँ जाती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन सब कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए कहाँ, ब्रेन में। फिर इसके बाद जो मोटर नर्व होता है, उसके रिस्पांस को लेके आने वाला जो होता है, वो कौन सा होता है, मोटर नर्व। यानी वो कहाँ से कहाँ इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, वो ये करता है कि हमारे ब्रेन से उस अफेक्टेड ऑर्गन, यानी जहां से इंफॉर्मेशन गया होता है, उसका रिस्पांस मोटर नर्व जो होती है उस ऑर्गन में क्या करती है, लेके जाती है। आप बोल सकते हैं कि वहां कंडक्ट करके लेके जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये वाला टॉपिक इसमें क्या है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन। हमारा जो न्यूरॉन होता है, यही क्या करता है, नर्व या इम्पल्स कंडक्शन करता है, या हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का कंडक्शन करता है। अब ये देखिए, ये क्या होता है ना, पोलराइज्ड होता है। क्या होता है, मतलब इसमें पोलराइज्ड स्टेट हम बोलते हैं कि हमारी नर्व जो होती है क्या होती है, पोलराइज्ड स्टेट का ये मतलब होता है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये हमारा क्या है, नर्व है, यानी न्यूरॉन है, नर्व सेल है, जिसमें पोलराइज्ड स्टेट ये हमें दिख रहा है कि जो इसकी अपर यानी मेम्ब्रेन जो होती है, कौन सी होती है, सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा की मेम्ब्रेन के ऊपर हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, और इसके जस्ट नीचे वाले में हम देख रहे हैं क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो यही क्या होता है, ये पोलराइज्ड स्टेट होता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर और नीचे क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हमने कहा कि जब ये हमारे तीन कंडीशन दिख रहे हैं, कौन कौन सी कंडीशन है, एक हमारे जब तक हमारा कोई भी इम्पल्स कंडक्शन नहीं हो रहा है, मीन्स हमारे बॉडी में कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तब वो किस कंडीशन में है, रेस्टिंग स्टेज में, ठीक ना। जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, ठीक ना, तब वो मेम्ब्रेन में थोड़ा सा क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाता है, तब वो हमारा क्या कहलाता है, डीपोलराइजेशन। डिसऑर्डर का ये मतलब होता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, स्टिमुलस की वजह से क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। अब ऊपर जो होगा फिर नेगेटिव चार्ज जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। ऐसे ही फिर इसके बाद यहाँ अगर देखा जाए तो फिर ये वाला फिर अपने स्टेज में आ जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, रिपोलराइजेशन। यानी एक बार जब अपने स्टेज से हटता है, तो वहाँ देखिए पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपोजिट चले जाते हैं, फिर वो अपने स्टेज में आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन, ठीक ना। देखिए, अब यहाँ क्या होगा कि जो न्यूरॉन का कंडक्शन होगा, पहली बात यहाँ देखिए, अभी हमने कहा कि ये हमारा क्या है, न्यूरॉन या नर्व सेल है, जहां हम लोग देख रहे हैं कि पोलराइज्ड स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये अब देखिए इसके वजह से अगर देखा जाए, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। और अपर वाले को हम बोल सकते हैं क्या, ऊपर है ना, मतलब आउट ऑफ मेम्ब्रेन है, तो इसको हम एक्सोप्लाज्म बोल सकते हैं। तो यहाँ जो होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव
निगेटिव चार्ज कैसे होते हैं, जो नीचे होता है ये एक्सोप्लाज्म में किस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और किस आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, या ऊपर किस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। यहाँ देखिए जो नीचे होता है, अगर कहा जाए किस की वजह से यहाँ निगेटिव चार्ज होता है और कौन सा आयन होता है यहाँ पाया जाता है, तो अगर देखा जाए एक्सोप्लाज्म में एक होता है पोटेशियम आयन, और यहाँ जो होता है निगेटिव चार्ज होता है मोस्टली किसकी वजह से होता है, प्रोटीनियस, यानी प्रोटीन की वजह से होता है, जो नेगेटिव प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए एक्सोप्लाज्म में यानी इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन जो होता है वो कौन सा आयन पाया जाता है, तो एक प्रोटीन होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा कौन सा आयन इससे यहाँ नीचे होता है, पोटेशियम आयन। अपर में अगर देखा जाए जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ मोस्टली अगर पूछा है किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो यहाँ जो होता है ये क्या होता है, सोडियम आयन का, ठीक ना। तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन एक्सोप्लाज्म में ज्यादा है, और यहाँ जो होता है इनर यानी जो मेम्ब्रेन है यहाँ इनर साइड में क्या होता है, एक तो पोटेशियम आयन ज्यादा होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन। तो इसलिए यहाँ क्या होता है, प्रोटीन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ क्या होता है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक ना अंदर, और अपर साइड में सोडियम आयन ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ देखिए होता क्या है कि ये जब इंपल्सेस होते हैं ये किसके याद हो सकते हैं, आयन जो होता है, कब अपर साइड कुछ आयन यानी इनर के अपर जाते हैं और अपर वाले आयन होते हैं इनर साइड में आते हैं। तो ये होगा कब, जब कोई स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस मींस हमने बताया था कि कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारे बॉडी को क्या करता है, उस फील कराता है, उस फीलिंग को हम किसी मीडियम के थ्रू, इसी मीडियम के थ्रू मतलब जो न्यूरॉन होता है वो न्यूरॉन क्या करता है, कंडक्ट करके हमारे माइंड तक ले जाता है कि हमारे फैक्टर यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर का कोई पार्ट जो है वो हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, फील कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा तभी होगा जब हमारा स्टिमुलस कोई हमारे बॉडी पे आता है और तब उसका क्या होता है, कंडक्शन होता है। तब उस कंडीशन में क्या होते हैं, ये चार्जेस होते हैं, मतलब कुछ चार्ज ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये स्टिमुलस की वजह से होता है। तो अभी यहाँ देखिए अगर पूछा जाए ये जो होते हैं अपर और इनर साइड यानी जो एक्सचेंज होता है सोडियम और पोटेशियम आयन का, तो इनकी मेम्ब्रेन जो होता है ना क्या पाया जाता है, आयन चैनल। क्या होता है, आयन चैनल होता है, ठीक ना, यानी कि आयनों का जो एक तरह से बोल सकते हैं कंट्रोल करता है कि कौन से आयन को कब इनफ्लक्स होना चाहिए, कब एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी कब अपर साइड में जाना चाहिए, कब इनर साइड में जाना चाहिए। तो बोल सकते हैं कि आयन की कंसंट्रेशन को कौन मेंटेन करता है, आयन चैनल, जो कहाँ पाए जाते हैं, इस सर्कुलेनम मेम्ब्रेन में, ठीक ना। यहाँ आप देखिए सर्कुलेनम मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो यहाँ मोस्टली एक चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। अगर पूछा जाए कि यहाँ मोस्टली देख ही रहे हैं कि यहाँ सोडियम और पोटेशियम आयन है ना, अब इसी की बात करें तो यहाँ अगर पूछा जाए कौन सा चैनल होता है इन दोनों आयन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो कौन सा चैनल होता है जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। यही सोडियम और पोटेशियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है ना, या इनकी परमिएबिलिटी और इनपरमिएबिलिटी को मेंटेन करता है। और एक चीज देखिए, जब तक क्या होता है ना हमारा नर्व या न्यूरॉन होता है, नर्व सेल होता है, रेस्टिंग स्टेज में होता है, तब तक जो कि अगर पूछा जाए किसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, तो पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक ना। रेस्टिंग स्टेज में क्या आप बोलेंगे कि जो हमारा पोटेशियम आयन है इसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मींस ज्यादा वो क्या करेगा, परमिएबल होगा, इसके लिए चैनल ओपन होंगे, वो ज्यादा आएगा, ठीक ना। और सोडियम के लिए क्या होता है, कम होता है या इनपरमिएबल होता है। और किसके लिए इनपरमिएबल होता है, प्रोटीन के लिए। तो पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल होता है और सोडियम आयन के लिए और प्रोटीन के लिए क्या होता है, इनपरमिएबल होता है। तो प्रोटीन जब यहाँ इनर साइड में इनपरमिएबल रहेगा तो प्रोटीन की वजह से क्या होगा, अभी हमने कहा कि ये नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन जो है तो ये इसकी वजह से हम क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना। अब तो ये हमें दिख रहा है पहला स्टेज जहां कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है, तो जो आउटर साइड में है वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, सोडियम आयन की वजह से, और इनर साइड में नेगेटिव चार्ज मतलब प्रोटीन की वजह से, जो नेगेटिव चार्जेस प्रोटीन पीएच की रहती है उसकी वजह से। और यहाँ कौन सा आयन है, पोटेशियम आयन।
तो अभी ये स्टेज हमारी कौन सी है? रेस्टिंग स्टेज। अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं, तो यहाँ मान लीजिए पहले कोई क्या आ गया, पहली बार मतलब अभी हमने कहा कि बाहर का कोई स्टिमुलस आएगा, कोई फैक्टर आए जो हमें फील कराता है, तो यहाँ कोई स्टिमुलस आ गया। क्या आ गया? स्टिमुलस। अब स्टिमुलस आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टिमुलस आते ही हमने कहा कि ये चैनल जो होते हैं ना ओपन हो जाते हैं, यानी जो स्टिमुलस आएगा तो हमें फील कराएगा, तो ये जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना। यहाँ पर जैसे यहाँ आता है तो यहाँ कौन सी पोटेंशियल प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। मतलब कि हमारा न्यूरॉन क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है कि हमारा नर्व इम्पल्स को अभी कंडक्ट करना है। तब तक तो अभी रेस्टिंग स्टेज में था, पर जैसे ही कोई क्या हुआ स्टिमुलस आया जिसके मैसेज या इंफॉर्मेशन को लेकर जाना है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूरॉन जो होगा वर्क करने लगेगा, यानी इसलिए यहाँ के जो पोटेंशियल एक तरह से प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्टिमुलस क्या होगा, आ चुका है। अब इसके वजह से देखिए यहाँ हमारे सोडियम पोटेशियम आयन जो चैनल पंप है या चैनल है ये ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है ना, सोडियम आयन होता है ना इनफ्लक्स, यानी ये अंदर की तरफ आता है। ठीक है, जब अंदर की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाता है ना, और कितने आयन अगर बोला जाए तो 3 सोडियम आयन पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होता है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जब ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन सोडियम आयन का अंदर आ गया है ना, अंदर आएगा तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज इनर साइड में और अपर साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम आयन की वजह से पॉजिटिव चार्ज था, पर वो तो अब स्टिमुलस आ चुका है। अब इसको क्या करना है, नर्वस इंपल्स को कंडक्ट करना है, आगे ले जाना है, तो ये इसी के मतलब थ्रू ही जाएगा। और ये जो नर्व इंपल्स कंडक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्शन इस तरह बोल सकते हैं। देखिए हम देखते हैं कि जब भी किसी वायर में मतलब फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां भी क्या होता है, एक पॉजिटिविटी पोल होता है, उसी की वजह से क्या होता है, कंडक्ट होता है। तो ऐसे यहाँ भी होता है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू क्या होता है, मतलब हमारे स्टिमुलस का जो फील होता है या इंफॉर्मेशन होता है क्या होता है, कंडक्ट होता है। ठीक है, तो ये स्टेज जो होगी इसको हम क्या बोल देंगे, डीपोलराइजेशन स्टेज। मतलब जब ये अपने स्टेज से यानी रेस्टिंग स्टेज से हट जाता है और इंपल्स इसमें क्या होता है, कंडक्ट होने लगता है और ये चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनर साइड में जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म में पॉजिटिव चार्ज और एक्सोप्लाज्मिक आउटर साइड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये हमारा जो होता है जहां आता है इसको क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। मींस यहाँ क्या होगा, ये हमारा नर्व इंपल्स कंडक्ट होगा यानी इंफॉर्मेशन जाएगा। तो मान लीजिए साइड हमारी क्या है, ए, जहां हमारा पहली बार क्या हुआ है, स्टिमुलस आया है। ठीक है, अब यहाँ आ गया तो फिर अब ये ऐसे तो नहीं रहेगा कि यहीं पड़ा रहेगा। अब इसका जो इंफॉर्मेशन होगा यानी इंपल्स होगा वो क्या होगा, आगे की तरफ कंडक्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये 3 स्टेज बना दिया है कि पहले में एकदम पूरी तरह क्या है, हमारा न्यूरॉन जो होता है कोई फंक्शन नहीं कर रहा, मींस यहाँ कोई स्टिमुलस नहीं आया है, तो ये रेस्टिंग स्टेज में है। जैसे ही कोई हमारा न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन पे या हमारे बॉडी पे कोई क्या करता है, स्टिमुलस आता है, जिसकी इंफॉर्मेशन को जब कंडक्ट करना होता है किस फॉर्म में, नर्व इंपल्स कंडक्शन के फॉर्म में, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे स्टिमुलस आएगा हमारे न्यूरॉन पे, वो क्या होता है ना कि वहां हमने बताया कि ये पॉजिटिविटी यानी सोडियम पोटेशियम आयन क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, मींस सोडियम आयन इधर साइड में आने लगते हैं। तो यहाँ सोडियम पोटेशियम का फुल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ जो मतलब एक्शन होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। मान लीजिए हमने कि ये साइड ए में क्या आया, स्टिमुलस आया, तो यही क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल। और जब ये मेम्ब्रेन का ये एक्सचेंज होता है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मींस सोडियम आयन या पोटेशियम आयन, तो ये स्टेज हमारी क्या कहलाई जाएगी, डीपोलराइजेशन स्टेज। ठीक है, फिर ऐसे देखिए हमने ये आगे ही चलता रहता है, जैसे अब यहाँ फिर आएगा, फिर ये हमने देखिए यहाँ हमने बना दिया है। अभी फिर क्या होगा, जब ये स्टिमुलस ए से कहां चला जाएगा, आगे कब जाएगा, तो फिर ये फिर अपने स्टेज में आ जाएगा, मींस यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पर यहाँ आगे जैसे जाएगा तो आगे जाने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये स्टिमुलस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में क्या हो रहा है, ये कंडक्ट हो रहा है। यहाँ देखिए जो हमने यहाँ बनाया था कि पॉजिटिव नेगेटिव एक अपोजिट डायरेक्शन हो गए थे, फिर यहाँ पे स्टेज में आ जा रहे हैं।
तो इस तरह जब नर्व इम्पल्स अपने स्टेज में आ जाता है उसको हम फिर क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन स्टेज, ठीक ना। तो इस तरह से ये हमारे स्टिमुलस का या हमारे इंफॉर्मेशन का जो न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है, कंडक्शन होता है ना। ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन फिर लास्टली हमारे कहाँ पहुंचता है, ब्रेन तक या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो ये प्रोसेस होती है इस तरह से ये चलती है। फिर वैसे ही होगा कि फिर स्टिमुलस क्या होगा, मोटर, ये हमारी अगर सेंसरी न्यूरॉन इस फॉर्म में लेके जा रही है तो वैसे ही मोटर न्यूरॉन भी क्या करेगी, रिस्पॉन्स को इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में ही क्या करेगी, लेके आएगी और उस अफेक्टेड ऑर्गन या जहां स्टिमुलस आया है उसको क्या करता है, वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक ना। तो ऐसे ही हमारे मतलब न्यूरॉन्स का या न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है, इंफॉर्मेशन का कंडक्शन होता है। तो यही हमारा प्रोसेस होता है, क्या कहलाता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ठीक ना। इसमें अच्छा थोड़ा सा और देख लीजिए, इसमें क्या होगा कि ये ऐसा होता है कि जो हमारा न्यूरॉन का हमने वीडियो में बताया था कि न्यूरॉन कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, बीच में क्या होता है, गैप होता है ना। तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक न्यूरॉन ये है, फिर एक न्यूरॉन मान लीजिए ये है, ठीक ना। यहाँ से इंफॉर्मेशन जब जाता है, इंफॉर्मेशन इस तरह आता है तो यहाँ ये वाली जो मेम्ब्रेन होगी ना, पहले न्यूरॉन की इसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक। और इसके मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक। तो यहाँ से हमने बताया था वाली चीज पीछे भी जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो यहाँ हमने बताया था कि ये जो होता है, ये यहाँ से क्या होगा ना कि जैसे इंफॉर्मेशन लास्ट में जाता है तो बीच में होता है क्या होता है, गैप होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक गैप बोलते हैं। तो यहाँ लास्ट में क्या होता है, एक मीडियम चाहिए होता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे कंडक्ट किया जाए, यानी इधर से उस न्यूरॉन में ले जाया जाए। तो हमने बताया था कि लास्ट में क्या होता है, पहले वाले जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है या न्यूरॉन होता है पहला वाला, उसमें क्या होता है, जो एक्सॉन का टर्मिनल एंड होता है, इसको हमने क्या बताया था, टीलोडेंड्रिया। और वहाँ क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल होता है या सिनेप्टिक नॉब होता है, जिसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है या फ्री होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, जब ये सिनेप्टिक वेसिकल बस्ट होती है, फट जाती है, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ जाता है, ये बीच में जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो होता है यहाँ की पूरे चीज को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ से जब न्यूरो इंफॉर्मेशन यहाँ है तो न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलकोलिन। अब इंफॉर्मेशन होगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी इस मेम्ब्रेन से इस मेम्ब्रेन पे जाएगा तो यहाँ क्या होते हैं, चैनल होते हैं। पोस्ट यानी दूसरे मेम्ब्रेन का जो दूसरे न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्री पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इसका इंफॉर्मेशन या इसको जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो जिस फॉर्म में लेके जाता है इंफॉर्मेशन को इस मेम्ब्रेन पे, तो यहाँ क्या होते हैं ना, रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर्स, जो इसके इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं और फिर उसके बाद ऐसे ही जाकर कंडक्ट करके आगे की तरफ लेके जाता है, ठीक ना। तो यहाँ ये कंडक्शन की प्रोसेस होती है, ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में, या इसको हम बोल सकते हैं जब न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है तो उसको हम केमिकल, मतलब एक तरह से केमिकल कंडक्शन बोल सकते हैं, ठीक ना। तो केमिकल कंडक्शन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्शन दो मीडियम के थ्रू क्या होता है, हमारे नर्व इम्पल्स या इंफॉर्मेशन का क्या होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें एक बार जो मैं वीडियो मतलब आप लोगों को यहाँ लेक्चर में पढ़ाया हूँ उसको देखिए और फिर इसके बाद क्या करिएगा, एक बार अपने बुक को भी देख लीजिएगा। जो भी अगर ऐसा आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम लगता है तो मुझसे फिर नंबर पे बताया कि कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, सर इस चीज़ को बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।